हेलो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि भागवत गीता सिर्फ केवल एक धर्म के लिए नहीं बल्कि धरती के हर एक इंसान को समझना बहुत जरूरी है ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भागवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं, जिसके प्रत्येक पंक्ति को पढ़ पाना हर व्यक्ति के लिए मुश्किल होगा। इसलिए मैं आज की इस बेहद ही खास वीडियो में भागवत गीता के बेहद महत्वपूर्ण विचारों को लेकर आया हूँ। इन विचारों को हर दिन सुनने से आपके जीवन के वर्तमान और भविष्य की सभी समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। और अगर आप इस वीडियो का फायदा अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। तो चलिए इन सब शक्तिशाली विचारों को जानते हैं और अपने जीवन में अनुसरण करने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये विचार आपको मार्ग दिखाने में आपकी मदद करेंगे और आपको सफलता दिलाने में भी मदद करेंगे। तो आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। सभी दुख, दर्द, चिंताओं को दरकिनार करके एक लंबी सांस लेकर एक बार सच्चे दिल से बोलिए जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस धरती के हर मनुष्य को अपने कर्म के फल की चिंता किए बिना और उसके परिणाम की चिंता न करते हुए बिना किसी लोभ लालच के निष्पक्ष होकर निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह से हम पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र को पहनना शुरू कर देते हैं और पुराने वस्त्र के बारे में सोचते तक नहीं है, ठीक उसी प्रकार से हमारे आत्मा के लिए हमारा शरीर भी कभी पुराने वस्त्र की तरह ही हो जाएगा और हमारे शरीर को त्याग कर वह किसी दूसरे के शरीर में चला जाएगा। जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो भी होगा अच्छा होगा। इसलिए भविष्य के बारे में चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को मत छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें संसार में भेजा है उसे तुम्हारी ज्यादा चिंता है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यह यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बिना मुहूर्त के जन्म लेता है और बिना मुहूर्त के ही दुनिया से चला जाता है और फिर भी इंसान जिंदगी भर अच्छे मुहूर्त के पीछे भागता रहता है। अगर विचार हमारे अच्छे हों और व्यवहार हमारे सच्चे हो तो कोई भी कार्य बुरा नहीं हो सकता। अगर ईश्वर तुम्हें ज्यादा इंतजार करवा रहा है तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा था। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील हैं, इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काटकर अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जैसे जो मृत है उसके लिए जन्म लेना, जिसे आप बदल नहीं सकते, उसके लिए कभी शोक मत करो। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। तुम अपना कर्म करते रहो। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। अरे गलतियाँ ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन है। प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है और उसके परिणाम भी देती है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। अरे सिर्फ अपने नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखो, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है और समय कम। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। अरे किसी का अच्छा न कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है और न ही कहीं और। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चीजें हमारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता ही होगी। न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर पंच तत्व से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं यह केवल 2 लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में तो हम करोड़ों के मालिक हो जाते हैं और दूसरे पल ही हमें लगता है हमारे पास कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति
ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया, वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की प्रथम शुरुआत है और अंत भी जो दुखों को जन्म देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता है, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं के हाथों में है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से ही करना पड़े। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। जो इंसान किसी की कमी को पूरा करता है और वही इंसान सही अर्थों में महान होता है। जो कुछ भी ईश्वर ने हमें आज तक दिया वह हमारे लिए पर्याप्त है और यही एक अटल सत्य भी है। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, तो उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। माफ करना और शांत रहना सीखिए, ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जीवन ना तो भविष्य में है न अतीत में है, जीवन तो बस इस पल में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती है, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। एक बात हमेशा याद रखना, इस संसार में हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो आज हमारा है वह कल किसी और का होगा, इसलिए हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसे पूरी श्रद्धा के साथ अपने इष्ट देव को अर्पण कर देना चाहिए। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा, और जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। इतिहास कहता है कि कल सुख था और विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा।